पलवल बार में पहुंची पीटीसी न्यूज की टीम और बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों से विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत की। कुछ वकीलों ने भाजपा सरकार उसके कार्यों की जमकर तारीफ की तो कुछ वकीलों ने प्रदेश सरकार की आलोचना की। कुछ वकीलों ने ये कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। किसी ने कहा कि सरकार बहुमत से भाजपा की ही बनेगी। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं पलवल बार में। यहाँ पर अलग अलग गांवों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग हैं, वकील हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। इनसे जानते हैं सरकार के कामकाज के बारे में और इनके अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों के बारे में, कैसा नेता होना चाहिए और कैसी रही सरकार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह एडवोकेट है जी। प्रीतपाल जी, सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार कैसी रही है? 10 साल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, सरकार पिछले 10 सालों में सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो नौकरियों में काफ़ी पारदर्शिता आई है, और लेकिन किसी भी सरकार से सभी वर्गों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो मानना है ये मिलीजुली ये मेरी इसमें प्रतिक्रिया रहेगी। कई मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए थे उसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी की जो लड़ाई थी वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर रहा है, और ये इस बार का चुनावी मुद्दा मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अच्छा प्रीतपाल जी, इस बार अभी 5 तारीख को इलेक्शन होने, अगले महीने की 5 तारीख को 25 दिन मात्र रह गए हैं, तो ऐसे में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं मुझे, लेकिन एक बात जो मुझे ज़मीनी तौर पर दिखाई दे रही है कि लोगों के अंदर फ़िलहाल एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं वो लहर मुझे ज़मीन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार मुझे लग नहीं रहा कि बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी। शायद सरकार कांग्रेस बना पाए, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कितना मार्जिन रहेगा। फिर भी काफ़ी ये नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है, और लास्ट में क्या होगा ये पार्टी की किस्मत और अभी 25 दिन की मेहनत पर निर्भर करेगा। इस बार इंडिपेंडेंट यानी कि एक ही पार्टी की सरकार बन सकती है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। गठबंधन की सरकार बनेगी, एक पार्टी की किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। गठबंधन की सरकार बनेगी, और मेरा जो अनुमान है इस समय दुष्यंत चौटाला फिर अपनी चाबी को चलाएंगे। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम कराया है? चारों तरफ इस मौसम में चारों तरफ रास्ते खराब हैं। मेरा गांव असावटी है, आप घुसेंगे तो कीचड़ में से घुसेंगे, निकलेंगे तो कीचड़ में से निकलेंगे। आप दीख चले जाओ, कमर तक पानी है, गाड़ियां सीज हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, बाइक डूब जाती हैं उनमें, अंडरपास में पानी भरा पड़ा रहता है। प्याले की तरफ जाओगे वहाँ हजारों खड्डे हैं, 2-4 नहीं हजारों खड्डे, सड़क नहीं है खड्डे हैं। सीकरी जाओगे सड़क खुद ही पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा किसानों के लिए कुछ किया सरकार ने? किसानों के लिए एक लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। कुछ किया वैसे नहीं किया धरातल पे कि किसान संतुष्ट हो। नहीं तो वहाँ क्यों बैठा रहता बॉर्डर पे किसान? अगर किसानों के लिए कुछ करते तो बॉर्डर पे क्यों बैठा रहता? किसान क्या समझदार नहीं है? इस देश को पाल रहा है, इस संसार को पाल रहा है किसान। वो पागल है, वो राजनीतिक नहीं है, वो तो सामाजिक है। वो आज सड़कों पे बैठा हुआ पिछले 2-3 साल से कोई सुध ही नहीं ले रहा। वकील साहब, आपका क्या कहना है रोजगार के बारे में? नहीं, रोज़गार के मामले में किसी भी सरकार की जो नीति होती है कुछ ठीक होती है, कुछ बेकार होती है। और रहा रोज़गार का मामला, रोज़गार तो कहाँ, इंडस्ट्रीज में लोग लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी तो कम ही मिली है। स्कूल झज्जर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल झज्जर पड़े हुए हैं, टीचर नहीं है। कहाँ मतलब कि वो आज विकास, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। पैसा इतना सरकार ने दिया है, कम से हमारे पलवल से 2000 करोड़ के करीब दिया है, वो 2000 करोड़ रुपये कहाँ गया? सरकार आज जो बारिश हो रही है, बारिश में सारी सड़क टूटी हुई पड़ी है, कहाँ मतलब ये विकास है? इतना मतलब विकास हो, यदि मैं MLA होता और 500 करोड़ में चमका देता इसको। कुल 500 करोड़ रुपए में? 500 करोड़ में चमक जाता। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं? अरे काम क्या है, सबसे पहले जो सड़क है, पानी की है सुविधा है, कोई भी चिकित्सा है, आपकी शिक्षा है। और चिकित्सा मतलब कि अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से,
मैंने कहा दवाई है जी, वो कह रहे दवाई नहीं आ रही पीछे से। मैंने ये कौन सा हुआ है, कह रहा जी आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखा दे, कह रहे फैमिली आईडी दिखाओ। एक फैमिली आईडी का नया ड्रामा है।